बच्चों इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 1 kg ब्लॉक है, कनेक्टेड है रस्सी से, यहाँ 0.5 kg है। फ्रिक्शन म्यू इजकल टू 0.2, म्यू इजकल टू 0.2 दिया हुआ है। आपको करना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, द टेंशन बिटवीन 1 kg। क्या क्या आपको निकालना है? टेंशन निकालना है, ये टी निकालना है, ये टी हो जाएगा, ये टेंशन T1 है, ये T1 निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा? वेट नीचे की ओर हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा, टेंशन T है तो ये नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब वेट बड़ा हुआ T से। तो सबसे पहले इसके लिए सोल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना। 0.5 kg के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताओ वेट mg ग्रेटर देन टी से बड़ा है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, सो रिजल्ट इज इक्वल टू mg माइनस टी। और रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? m में स्टेप आप लोग छोड़ सकते हो, बड़ा माइनस छोटा। m का वैल्यू 0.5 है, एक्सेलरेशन a है 0.5, g का वैल्यू 10 माइनस टी रख दिए, ये टी रख दिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग इसके लिए लिखते हैं। तो बताओ यहाँ टी जब आगे की ओर खींचेगा तो टेंशन T1 इसमें जाएगा और इसमें एक फ्रिक्शन पैदा होगा जो अपोज करेगा मोशन का। सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ यहाँ टी क्या होगा? इस 1 kg के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए। तो ये T1 और F से दोनों बड़ा होगा। दोनों सरफेस के बीच, कांटेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच फोर्स पैदा होगा जो मोशन का अपोज करेगा। इसका मीनिंग है कि हमको इसको सोल्व करने के लिए इसका इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले T1 का लिख लो। तो T1 क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अपोज करेगा। और T1 लिखेंगे तो फिर T लिखना होगा और तब तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं फॉर 1 kg T। तो फिगर से देखो T किससे बड़ा होना चाहिए? T1 से बड़ा होना चाहिए और प्लस कांटेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। फिर से देख लो, ये T इस दोनों से बड़ा होना चाहिए। सो रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा। F का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, F इजकल टू म्यू आर होता है और R के जगह पर यहाँ mg है। m का वैल्यू 1 kg है तो यहाँ म्यू रख देते हैं जिसका वैल्यू 0.2 है, म्यू का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू 1 kg और g का वैल्यू 10 रख देना। कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ F अलग से कर दिए यहाँ। तो यहाँ है 0.2 इंटू कर दिए 2 हो गया, 10 हट गया दशमलव से, तो ये हो गया 2। बताओ रिजल्ट इजकल टू मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन इजकल टू T माइनस T1 माइनस 2, इक्वेशन हो गया 2। अब हमको फिर यहाँ पर यूज करना है। बताओ इस T1 से इसको खींचोगे तो ये फोर्स अपोज करेगा। इसका मतलब हुआ इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? T1 ग्रेटर देन F, T1 F से बड़ा है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा और यहाँ 1 kg है तो रिजल्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा माइनस छोटा, T माइनस F। सो T दिस इज द T1 माइनस F का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ भी 1 kg है, म्यू का वैल्यू 0.2 है तो निकाल चुके हैं, वैल्यू पुटअप कर दो 2। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 1 2 3 को आप सोल्व कर लो, सबका आंसर आ जाएगा। तो आंसर करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 2 और 3 को सोल्व करना है। तो सोल्व करने में जो तो इक्वेशन 1 2 और 3 को हम लोग ये सोल्व कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले ये करते हैं,
यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 और 3 को एडिंग कर दो, ऐड कर दो 2 और 3 को। यहाँ एडिंग 2 एंड 3, 2 प्लस 3 को ऐड कर देते हैं तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, a प्लस ए 2a। यहाँ T1 कट जाएगा, बचेगा t। यहाँ t बचा, प्लस T1 माइनस T1 कट गया, -2 -4 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। हम इस t का वैल्यू 1 में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, और या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 यूज करते हैं। 0.5a, ये दशमलव से उड़ा दिए 10, 5 से 10, 5 दशमलव उड़ गया, 5 बचा, देख लो यहाँ माइनस टी बचा। टी का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, टी का वैल्यू क्या है देखो, टी इज इक्वल टू 2a माइनस 4, फिर से देखो t इज इक्वल टू 2a माइनस प्लस 4। यहाँ पर देख लो फिर से t इज इक्वल टू 2a, और ये माइनस और इधर आ गया तो प्लस 4 हो गया। यहाँ t का वैल्यू रख दिए, a और a को एक जगह ले आएंगे, सबसे पहले आंसर a निकाल लिए। तो यहाँ -2a, यहाँ 0.5 है, इसको माइनस को इधर ले आ रहे हैं, 2.5a हो गया, 2.5 एडिंग कर दिए, इधर बचा 5, इधर बचा -4, सो a इज इक्वल टू 1/2.5, ये आंसर हो गया। 10/25, 10 से कटा देना, 2 5 जा, कितना हो गया, सो एक्सीलरेशन हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब देख लो एक आंसर हो गया, आंसर कितना है मिला लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सीलरेशन निकल गया, ये पहला पार्ट था आंसर 11 का, ये निकालिए। अब क्या निकालोगे, बी है टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालना है ये टी भी और ये भी। तो सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं, T1 निकाल लेते हैं, ये निकल चुका है, T1 निकाल लेते हैं। T1 निकल जाएगा तो T भी निकाल लेंगे। तो चलो T1 निकालते हैं, ए का वैल्यू मालूम है, तो T1 किससे निकालोगे, जो आसान लगे, जैसे यहाँ से T पहले निकाल लो, ये C हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू अभी बताओ, T इज इक्वल टू क्या है, देखो इक्वेशन 4 से 2a प्लस 4, 2a का वैल्यू है 0.4 प्लस 4, ये हो गया 8 प्लस 4, ये हो गया 4.8 न्यूटन। ये आंसर हो गया टी का, मतलब इसके लिए 0.5 kg के लिए ये सी का आंसर हो गया। क्वेश्चन के अनुसार सी का ये आंसर हो गया। बी है, बी तुमसे पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक, ये T1 पूछा है तुम्हारा बी में, ये आंसर हो गया सी का, ये सी का आंसर हो गया, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। अब हमको T1 निकाल लेना है, तो T1 निकाल लो किसी से, तो T1 इससे निकाल लेते हैं, T1 यहाँ से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 3 से, आसान होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, ये बी पार्ट हो गया। तो T1 इज इक्वल टू क्या है देख के बताओ, 2 इधर आ गया, 2 प्लस a, तो यहाँ 2 और a का वैल्यू है 0.4, प्लस कर दिए, न्यूटन हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गया बच्चा, समझे आप लोग, सब बनाते जाना है, जहाँ डाउट है फिर हम लोग हमसे डिस्कस भी करोगे, तो आंसर निकाल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन 12 में इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया हुआ है, फिगर को सोल्व करना है, तो हम लोग फिगर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 फिगर बनाना है और फिगर को सोल्व करना है। क्या निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक दिया हुआ है, फाइंड द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एट द 2 कॉन्टेक्ट्स विद द ब्लॉक्स। क्या निकालना है, सो देखो फिगर देखो, यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ 2 kg है, 2 kg, और ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, यह कनेक्टेड है,
ये फिक्स्ड है, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ एक पुल्ली है, ये इस तरह से एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास दिया हुआ है 4 kg है। आपको निकालना है दोनों का फ्रिक्शन, यहाँ μ1 निकालना है, यहाँ μ2 निकालना है। सबसे पहले फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। डाटा दिया हुआ है, इफ द टेंशन एंड द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन, T इक्वल टू 60 न्यूटन दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है, A इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। हमको म्यू निकालना है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप बना दो। तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, देख लो, ये mg साइन थीटा होगा। समझ गया आप लोग, क्योंकि बहुत बार लिखे mg साइन थीटा हुआ, इसके कारण यहाँ टेंशन हुआ, ये टेंशन इस तरह से सेटअप हो गया, ये टी हुआ, टी आपको टी दिया हुआ है 60 न्यूटन। बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ निकालना है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा। एक्सीलरेशन दिया हुआ है नीचे की ओर, ये ब्लॉक जाएगा, तो ये बड़ा हो गया इस दोनों से, तब तो नीचे जाएगा, और ये आगे जाएगा ए से। तो सबसे पहले यहाँ से सोल्व करो। बताओ ये टी आगे खींचोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे अपोज करेगा। फिर से देख लो, ये जब आगे जाएगा ए से दिया हुआ है, जब ये आगे जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा। मतलब ये इसके लिए 2 kg के लिए सबसे पहले सोल्व कर दो, 2 kg। तो 2 kg में कौन बड़ा है, देख लो, टी बड़ा है एफ से। रिजल्ट इजकल टू क्या लिखोगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये लिख दिए। बताओ रिजल्ट इजकल टू हुआ 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। टी का वैल्यू पुटअप कर दो 60 न्यूटन, एफ का वैल्यू हो गया μ1, आर का वैल्यू हो गया mg, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, निकल गया। ए का वैल्यू है 0.5, ये हो गया 16, μ1 आपको निकालना है, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10। बताओ कितना हो गया, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। μ1 ये हो गया 20 इजकल टू 16, 5 2 जा 10, ये 1 हो गया, 5 2 जा 10, दशमलव हट गया, ये 15 हो गया। सो μ1 इजकल टू 15/20, सो दिस इज 3/4, ये आंसर हो गया, या 0.75 आंसर हो गया, आंसर हो गया। आप लोग देख रहे हो, आंसर निकाल चेक कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट पर बताते हैं μ2। बहुत लोग से अब बनने लगेगा, आप लोग ध्यान दो, मेहनत करो, सब बनेगा। μ2 अब निकालना है, 3/4 को बदले 0.75 तुम लोग जानते हो, यही छोड़ देना। अब हम लोग दूसरे के लिए 4 kg के लिए निकालते हैं। मेथड यही हो गया, 4 kg क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, तो mg साइन थीटा बड़ा हो गया इस दोनों से, t प्लस f से, दोनों से बड़ा हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी बड़ा हो गया। तो यहाँ रिजल्ट इजकल टू क्या हो जाएगा, रिजल्ट इजकल टू देख लो, रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा, एक लाइन छोड़ रहे हैं, रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये। तो बताओ रिजल्ट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, बड़ा माइनस छोटा, mg साइन थीटा माइनस टी माइनस ए, वैल्यू पुटअप कर दो। m का वैल्यू 4, m का वैल्यू 4, a का वैल्यू 0.5, m का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ हो गया t का वैल्यू दिया हुआ है 16, माइनस f, यहाँ μ2 लिखा हुआ है, μ2, f इजकल टू देख लो μr, तो यहाँ हो गया μ2, r के जगह पर mg, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। μ2 आपको निकालना है, m का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10, μ2 निकाल लेते हैं। 2 से ये कटा दिए, 5 का 20 हो गया, दशमलव हट गया, 2 हो गया, इधर 20 हो गया, 10 2 जा 20, माइनस 16, माइनस μ2 इंटू 40, इसको इधर ले आकर सोल्व कर लो। μ2 इंटू 40, 20 में से 16 गया 4, और ये -2 चला गया, 2 बच गया। सो μ2 इजकल टू 2/40, यही आंसर हो गया 1/20। दशमलव करोगे तो 0.05 दे दोगे, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं।
आप लोग ध्यान देकर देखोगे, एक एक करके बनेगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 13 हम लोग बना रहे हैं। 12 बन गया, 13 बना रहे हैं। 13 में भी सेम मेथड है, यही है। फ्रिक्शन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। यहाँ 13 सोल्व कर रहे हैं। फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है। यहाँ ये ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। पुल्ली के मदद से एक ब्लॉक इधर है जो 5 kg का है, एक ब्लॉक इधर है जो कितना है, 15 kg है, 15 kg है, और ये 5 kg है। यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, टेबल और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन दिया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग। यहाँ फ्रिक्शन म्यू इजकल टू गिवन है 0.2। आपको टेंशन निकालना है। तो चलो मैं ये मेथड आप लोग पीछे वाला यदि बना लियो तो अब बनने लगेगा। सबसे पहले ये 15 kg बड़ा है तो ये वेट इधर दे देते हैं mg, और टेंशन इधर दे देते हैं t। तो बताओ ये ए से नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि 15 kg 5 kg से बड़ा है। ये नीचे जाएगा तो ये आगे की ओर जाने लगेगा। ये आगे जाने लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच। और यहाँ T1 है, मतलब ये T1 लगा। इधर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये mg हो गया, 5 है, इसका टेंशन इधर T1 मान चुके हैं, तो इधर T2 मान लो। तो बताओ ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये ऊपर जाएगा ए से। यहाँ T2 हो गया। बस अब तीनों के लिए सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले 15 kg के लिए सोल्व करो। फॉर 15 kg के लिए हम लोग लिख रहे हैं। बताओ 15 kg नीचे जाएगा, मतलब mg बड़ा हुआ t से, mg बड़ा हुआ T1 से। रिजल्ट इजकल टू क्या बताए हैं, रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा। रिजल्ट इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो mg माइनस T1, m का वैल्यू 15 है, 15a 15g, g का वैल्यू 10 माइनस T1। इक्वेशन 1 कर दो। अब हम लोग इसके लिए पहले लिखते हैं, ये इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए। बताओ ये T2 बड़ा है, सिंस T2 बड़ा है किससे, mg से। रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा, तो रिजल्ट क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्ट इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर 5 kg के लिए, यहाँ लिखा हुआ है। तो T2 माइनस mg, वैल्यू पुटअप करो यहाँ। बताओ ये m कितना है, 5 kg के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देख लो 5, यहाँ से लिख रहे हैं 5a, यहाँ हो गया T2, T1 और T2 आपको निकालना है। ये हो गया माइनस m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10। ये इक्वेशन हो गया 2। दो इक्वेशन लिख लिए। अब 1 और 2 से अब यहाँ देखो, ये हॉरिजॉन्टल के लिए देखो तो T1 बड़ा है, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये सिस्टम इधर जा रहा है। तो T1 किससे बड़ा हुआ, फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए, इसके लिए खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए खींच रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 प्लस F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। फिर बड़ा माइनस छोटा करो, रिजल्ट इजकल टू बड़ा माइनस छोटा। तो रिजल्ट हो गया, देख लो यहाँ रिजल्ट हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ा माइनस छोटा। वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ क्या हुआ, 5a है, यहाँ a है। T1 का वैल्यू निकालना है, T2 का वैल्यू निकालना है। F का वैल्यू यहाँ म्यू आर होगा, म्यू आर, आर के जगह पर mg, आर के जगह पर mg, यहाँ पर लिख देते हैं F इजकल टू म्यू आर, आर के जगह पर mg, म्यू mg, म्यू का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10। कितना हो जाएगा, दशमलव हट गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो यहाँ रख देते हैं, f का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर, यहाँ 10 रख देते हैं। इक्वेशन 3। अब आप लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 और 3 को सोल्व करना है और T1 T2 निकालना है। इसमें तो अब कुछ रहा नहीं। यहाँ पर जिसको दिक्कत है फ्रिक्शन पहले दे दोगे। T1 बड़ा है क्योंकि 15 kg है, तो T1 T2 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच लगने वाला से ये बड़ा है। क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं होगा तो पॉज करके आप लोग फिर से देखो और सोल्व करो। बहुत बच्चा के द्वारा पूछा गया है। यहाँ सोल्व करते हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो चलो पहले 2 और 3, 5a है 5a है, दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दो।
तो इक्वेट करते हैं 5a 5 और उसका वैल्यू रख देंगे 1 में। तो 5a प्लस 5a सबसे पहले करो तो 5a फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सोल्व करो। T2 कटा देंगे तो T1 निकल जाएगा। तो 5 प्लस 5 10a, यहाँ T2 है, यहाँ माइनस T2 है, कट गया। यहाँ 50 बचा, यहाँ T1 बचा, यहाँ T1 बचा, माइनस T2 प्लस T2 कट गया, ये 50 बचा और ये माइनस 10 बचा। सो T1 इजकल टू क्या हो गया 10a। चाहे a का वैल्यू रख देंगे तब तो निकल जाएगा, चलो a का वैल्यू ही रख दो। देयरफॉर a इजकल टू T1 बाई 10, a का वैल्यू रख देते हैं T1 बाई 10 माइनस 50 और 10 60, कट गया 10 से 6 बच गया। पुट इन इक्वेशन 1, ये इसको इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इस वैल्यू को a का वैल्यू को 1 में रख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं 15a का वैल्यू ये उठा के इसमें डाल दो। T1 है, नीचे 10 है, माइनस 6 है, इजकल टू 150 माइनस T1। सोल्व कर लेना है, सोल्व कर लोगे T1 और T2 निकल जाएगा। ये T1 हो गया, निकालोगे, दिक्कत है, सोल्व कर लो। तो 15 इंटू T1 बाई 10 माइनस 15 छक्का 90, ठीक है। 150 माइनस T1, हमको इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, सोल्व कर लो। यहाँ T1 है, ये T1 कटाते हैं 3 और ये 2, 3T1 बाई 2, ये T1 को इधर ले आओ, प्लस T1 इधर 150 और प्लस 90, कितना हो गया 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5T1 और ये हो गया 2 एल, कितना हो गया जल्दी सब देखो। 5 4 9 4 हाथ में 1 1 1 2। T1 इजकल टू 240 इंटू 2 बाई 5, 5 से कटा दो, 4 पचे 20, 20 4 24, 8 पचे 40, 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8 है 9। T1 इजकल टू निकल गया 60 न्यूटन, 96 न्यूटन निकल गया, देख लिए। अब T1 का वैल्यू कैसे में रख दो और T2 निकाल दो। T1 का इसमें रख दो, ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ए का वैल्यू रख दोगे T2 निकल जाएगा। T1 का वैल्यू आंसर हो गया, T1 इज इक्वल टू निकल गया 96। क्लियर हो गया आप लोग को? और निकालना है तो क्या करेंगे, ए निकाल लो, ए इज इक्वल टू इससे, तो T1 का वैल्यू निकाले 96, यहाँ है 10, यहाँ माइनस 6, ये हो गया 90 माइनस 6, ये हो गया कितना बच गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 निकल जाएगा आपका T2 निकल जाएगा, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो T2 क्या है देख लो, T2 इज इक्वल टू 5a प्लस 50, ए का वैल्यू 3.6 प्लस 50 इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा इंटू कर दो, हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 18 हो जाएगा ने, प्लस 50। सो T2 इज इक्वल टू 8, 5 एक 6 8 न्यूटन, ये हो गया 96 एंड 68। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ये बनाए, 14 बनाते हैं। 14 क्या है, 14 में द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए रोड एंड द टायर ऑफ ए व्हीकल इज 4/3, दिया हुआ है 4/3 फ्रिक्शन।
दिया हुआ है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ व्हीकल इज 4/3 दिया हुआ है, 4/3 म्यू दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम incline the road may have to so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding the vehicle going down at a speed of 36 km/h। 36 किलोमीटर बना दो ऐसा यूनिट में, 5/18 कट गया 18 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इज स्टॉप विद इट एस इज इक्वल टू 5 मीटर। स्टॉप हो गया तो ये इनिशियल मान लो, ये भी मान लो, 0 हो गया। क्या निकालना है? फाइंड द इंक्लाइनेशन आपको निकालना है। तो बताओ, यहां समझो, ये इंक्लाइनेशन बना रहे हैं, ये इंक्लाइनेशन है। बताओ यहाँ ये थीटा आपको निकालना है, थीटा इज इक्वल टू भाट। तो जब निकालना है तो यहाँ पर से मान लो कि यह यहाँ से चलता है, तो जब चलता है यह ऑब्जेक्ट का चलता है यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। बताओ ये जब चलने लगेगा और ब्रेक लगाना है, क्या लगाना है? ब्रेक। तो ब्रेक जब लगाएगा तो बताओ कि ये ब्रेक लगाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ऊपर की ओर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्रेक लगाओगे तो किधर लगना चाहिए? नहीं तो स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप ना करे, स्किड ना करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर। नहीं तो ये तो अपने से ही नीचे जाना चाहेगा। और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तुमको रोकने के लिए क्या लगाना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स जो ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। क्लियर नहीं है तो फिर से देख लो, क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देखो, ये तुम लोग बनाए हो फिगर, हम हटा लेंगे। ये है m, बताओ ये एंगल थीटा, ये नीचे आना चाहेगा तो ये वेट हमेशा mg की, ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ये थीटा हुआ, ये mg cos थीटा हुआ। बताओ ये नीचे आना चाहेगा mg sin थीटा के कारण, स्लोप है, यही थीटा आपको निकालना है। जब ये नीचे जाना चाहेगा तो तुम क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे जिससे सेफली नीचे आ जाए। तो ब्रेक लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। यदि फ्रिक्शन पैदा नहीं करोगे तो ये तो अपने से नीचे की ओर आ रहा है v वेलोसिटी से, u से 36। इसको रोकना है तो ब्रेक लगाए ऊपर की ओर। ये ब्रेक का वैल्यू इससे ज्यादा होगा तब तो रुकेगा। अब सबसे पहला स्टेप में आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका क्या कर लो? एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन देख लो, एस है, भी है और यू है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन का, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये निकाल लिए। तो भी का वैल्यू 0 है, यू का वैल्यू 10 का स्क्वायर कर दो, और ये हो गया रिटार्डेशन। तुम ब्रेक लगा रहे हो, माइनस दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो ये देखो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है। ब्रेक लगा रहे हो तो निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो 2a माइनस दे दिए, ना भी दे सकोगे। एस इज इक्वल टू तुम्हारा 5 मीटर है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? इधर ले आए तो 10/10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम तुम पैदा करोगे, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मैक्सिमम पैदा करोगे, तब ये आकर यहाँ बचेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लिए। एक्सेलरेशन कितना निकाले? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। अब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है? तो बताओ क्या करना है? देख लो सेकेंड स्टेप में, ये mg sin थीटा ज्यादा होगा तो ब्रेक काम नहीं करेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तुमको रिटार्डेशन पैदा करना है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए mg sin थीटा से। इसका मतलब रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, f माइनस mg, फिगर काम हो गया mg sin थीटा। चलो अब सोल्व कर लो। रिजल्ट इज इक्वल टू m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू म्यू आर माइनस mg sin थीटा। सोल्व करते हैं। म्यू का वैल्यू 4/3, आर का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, आर का वैल्यू mg cos थीटा है, mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। सोल्व करते हैं, एम ए सोल्व कर लो। सोल्व आप लोग कर सकते हो, मैथ्स है इसमें, मैथ्स बनाने आना चाहिए। तो बताओ mm तो कटा दो, उड़ा दो mm। ए का वैल्यू अभी अभी निकाले थे, 10 निकाले थे, याद होगा 10 निकाले थे एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यहाँ बच गया 4/3, जी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा cos थीटा, जी कॉमन ले लिए,
और फिर से देखो, यहाँ बचा 4 यहाँ जी कॉमन ले लिए, जी यहाँ बचा 4/3 cos थीटा, जी कॉमन ले लिए, बचा sin थीटा। इसको सोल्व करते हैं। 10 का वैल्यू जी का वैल्यू 10 है तो 10 कट गया, यहाँ बचा 1, जी का वैल्यू 10 से कटा दिए, वैल्यू बचा 1, यहाँ बचा 1, 10 से 10 को कटा दिए, ये 1 बचा, ये 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया 1। अब हम लोग सोल्व करते हैं इसको, मैंने ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हैं, कोई फिजिक्स अब नहीं रहा। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4/3 cos थीटा, ये माइनस sin थीटा। सोल्व करने का बहुत तरीका है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जानते हो, जो नहीं जानते हो तो इस मेथड से बनाना। बताओ, 3 से इंटू कर दो 4 cos थीटा, 3 से इंटू कर दिए sin थीटा। अब सब में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि sin थीटा इजकल टू 3/5, तो क्या होगा? थीटा इजकल टू 37 डिग्री, cos थीटा इजकल टू हो जाएगा 4/5, तो थीटा 37, ये सब वैल्यू जानते हो। tan 37 का वैल्यू होता है 3/4। तो बताओ, इसमें 3/5 कर दिए, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री सोल्व करने लगे, 5 cos थीटा कर दिए, माइनस 3/5 sin थीटा कर दिए। देखो फिर से यहाँ पर आप देखो, tan आप लोग जानते हो, tan 37 का वैल्यू आप लोग को रटवाए हैं 3/4, और tan 53 का भी वैल्यू रटवाए हैं 4/3, ये आपको रट लेना है। इसके मदद से देख लो, ये हो गया P/B हो गया, ये मैथ्स हम लोग वो लिख रहे हैं। सो H इजकल टू होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का अंदर रूट 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो 4/5, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ cos मान लेते 4/5, तो cos क्या होगा? यहाँ P/B है, ये P/B है, तो क्या लिखोगे? P/B, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 cos 37 डिग्री। इसके मदद से देख लो, cos 37 बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, इसके मदद से ये निकाल दिए। sin 37 कितना हो जाएगा? P/H हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है? 3 है, H का वैल्यू कितना है? 5 है, तो ये cos 37 cos थीटा, अब 3/5 sin 37। ये मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैथ आप लोग को बना लेना चाहिए। ये फार्मूला हो गया cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B, cos A प्लस B का ये फार्मूला हो गया। और ये किसका वैल्यू हो गया? cos 53 का हो जाएगा। ये हो गया cos 53 का, cos 53 का हो गया। cos cos कटा दो, सो थीटा इजकल टू 53 माइनस 37, कितना हो गया? 13 में से 7 गया, 6, 4 में से 3 गया, ये आंसर हो गया। 60 डिग्री इंक्लाइनेशन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं 60 डिग्री इंक्लाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हो गया कौन सा? इंक्लाइनेशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर अब 15 है, 15 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? एक सुपरमैन का बात है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एथलेटिक्स का दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है म्यू इजकल टू 0.90, ये दिया हुआ है। कहता है सपोज ए सुपरमैन बियर्स ए दीज शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर, 50 मीटर इसको दौड़ना है। एस इजकल टू 50 मीटर दौड़ता है, ये दौड़ता है एक सुपरमैन 50 मीटर, देयर इज नो अपर लिमिट बट रनिंग है। ये कहता है फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक द कंप्लीटिंग 50 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यू इजकल टू आपको 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जब दौड़ेगा तो ये एक्सेलरेट कितना करेगा? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको बता चुके हैं, ए इजकल टू म्यू जी होता है। तो म्यू का वैल्यू है 0.9, जी का वैल्यू 10, ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है फ्रिक्शन के कारण, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है अपने आप को एक्सेलरेशन। तो बताओ ये क्या निकालना है? टी निकालना है। एस मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोल्व कर लो। एस का वैल्यू 50, यू का वैल्यू 0, हाफ ए का वैल्यू 9 इंटू टी स्क्वायर। सो
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू जा 100 बाई 9, सो टी इज इक्वल टू अंदर रूट कर दिए 10/3 सेकेंड होगा। 10/3 सेकेंड में ये 50 मीटर दौड़ लेता है। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट कहता है सपोज द टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल टेक टू स्टॉप। बताओ, जब ये दौड़ लेता है और फिर इसको क्या करना है, फिर अपने आप को ब्रेक लगाकर रोकना है। अब बताओ, ब्रेक भी तो इतना से ही लगा सकता है और सेम डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, ये सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ब्रेक भी रिटार्डिंग इतना ही लगाएगा जितना वो एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्रिक्शन उसको मिल नहीं सकता है। तो बताओ, जब वह कंप्लीट करेगा 50 मीटर, उसके बाद अपने आप को ब्रेक जब लगाएगा तो फिर सेकेंड पार्ट में भी सेम डाटा है, टाइम सेम होगा। मतलब बी के लिए भी आंसर आपको 10/3 सेकेंड ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन है 16, ए कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 2.6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे दिया है 2.6 किलोमीटर, दिया हुआ है स्पीड 21.6 किलोमीटर पर आवर, 21.6 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। कहता है व्हेन इट इनकाउंटर्स 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप ऑफ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, फिगर बना हुआ है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 1/2√3 दिया हुआ है। सो डेट नो मैटर हाउ हार्ड ड्राइव apply the brakes, the car will reaches the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर को SI में बदल दिए 10 मीटर पर सेकेंड आया। मतलब कोई ब्रेक लगावे तो इससे ज़्यादा स्पीड ना होना चाहिए। फिगर दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बताओ ये क्या है, देख लो ये क्या है। ये यहाँ से दौड़ा, ये दौड़ा कार, ये कार दौड़ता है, ये दौड़ता है। यहाँ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आपको करना क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको लिख दिया। हम लोग इसके मदद से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जी का वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2, म्यू का वैल्यू 2√3, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। सो ये कट गया, ये बच गया 10 इंटू 1/2 माइनस 1/4। आफ्टर कैलकुलेशन एलसीएम हो गया 4, 2 माइनस 1 1/4, 4 दूना 8। इतना एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। अब बताओ हमको निकालना क्या है कि वह कितना डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देख लो। एस इक्वल टू 12.8 मीटर। एस इक्वल टू दिया हुआ है 12.8 मीटर है। बताओ यू से इतना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, हमको प्रूफ करना है इसमें। तो चलो एक्सेलरेशन निकालिए लिए हैं। एस दिया हुआ है, यू और भी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन लगा दो। तो थर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। भी आपको निकालना है, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो यू है जो जिस समय ब्रेक लगाता है 10 मीटर पर सेकेंड है, और 21 पॉइंट कितना था, 21.6 था किलोमीटर पर आवर। 21.6 किलोमीटर पर आवर 5/18 कर दिए, ये यू हो गया। वैल्यू निकाले तो इंटू कर देंगे, तो ये कट गया, 5 से इंटू कर दिए। आफ्टर कैलकुलेशन 6 मीटर पर सेकेंड आया, कट जा रहा है।
तो सोल्व कर दो। ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 2, ए का वैल्यू 2.5 हो गया, एस का वैल्यू दिया हुआ है 12.8, एस का वैल्यू 12.8 दिया हुआ है, इंटू कर दो 36 प्लस ये 10 हो गया, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 हो गया, 12.8 हो गया, इंटू कर देना 36 कितना हो गया, इंटू करने पर इंटू कर दिए कितना हो गया 64। सो v इजकल टू 64 है, ये 100 हो गया, अंदर रूट हो गया, v स्क्वायर था, v स्क्वायर का अंदर रूट कर दिए 10 मीटर पर सेकेंड, प्रूफ हो गया। तो मैक्सिमम ब्रेक इतना लगाते हो तो ये एक्सेलरेशन इतना है, मतलब इससे ज़्यादा रिटार्डेशन पैदा नहीं कर सकते, इसका मतलब इससे ज़्यादा 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया। 17 देख लो, 17 क्या दिया हुआ है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए हाफ किलोमीटर, तो कार एक्सेलरेट करता है हाफ किलोमीटर माने 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर, हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, सो डेट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड, 1 सेकेंड से कोई कम में इसको पास नहीं करेगा। t इजकल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है, 500 मीटर है। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटार्डेशन कितना पैदा करेगा, तो म्यू इंटू जी, म्यू का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 10, इससे ज़्यादा ये एक्सेलरेट, इससे ज़्यादा रिटार्डेशन पैदा नहीं कर सकता है। तो एक्सेलरेशन निकालिए, आपको निकालना है टाइम, कि टाइम 10 सेकेंड में वो क्रॉस करेगा, तो सबको तो मालूम है, एस मालूम है, टी मालूम है, तो बताओ पोजीशन टाइम इक्वेशन से सोल्व कर लो। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू 500 स्टार्टिंग करता है, तो यू का वैल्यू 0 हो गया, हाफ हो गया, ए का वैल्यू 10 है, आप टी स्क्वायर निकालो, ये हो गया 2 से इंटू कर दिए 1000 हो गया, 10 टी स्क्वायर हो गया, ये कट गया, टी का स्क्वायर 10 का, तो 10 सेकेंड प्रूफ हो गया कि 10 सेकेंड से कम में वह क्रॉस नहीं कर सकता है, 10 सेकेंड से कम में वह क्रॉस नहीं कर सकता है, 10 सेकेंड क्रॉस करने में लेगा अपना।